Hi friends, this is Mohammad Anis and hope you all are well. उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। देयर इज नो पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्चुअली। आई एम जस्ट गोइंग टू नरेट वन इंसिडेंट्स, वन इवेंट हैपेंड विद मी। और पहले तो मैंने सोचा नहीं बात करेंगे, लेकिन आई थॉट कि नहीं, फॉर जनरल अवेयरनेस इट शुड बी डन। वीडियो बनाने से पहले या पूरी बात करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, आई एम नॉट ए डॉक्टर। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट नरेट कर रहा हूं। मैं ना अपनी कोई ओपिनियन दे रहा हूं, ना आपको कोई मेडिकल एडवाइस दे रहा हूं, ना कोई सजेशन दे रहा हूं। ओनली जस्ट एक इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि आप भी फ्यूचर में, मालिक ना करे किसी के साथ हो तो, केयर ले सकें। हुआ ये था कि हम अभी 2 दिन पहले एक मैरिज अटेंड करने गए थे विद फैमिली, एंड मेरे एक फ्रेंड की भी फैमिली वहाँ आई हुई थी, तो हम दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। और मेरे फ्रेंड को अचानक, हम लोग डिनर कर ही रहे थे कि अचानक एकदम सीने में दर्द हुआ और बहुत सीवियर पेन था। उसके जबड़े वगैरह एकदम हिल गए थे और देन ही वॉज गैस्पिंग फॉर द ब्रेथ। सांस ही नहीं आ रहा था उसको। घबरा गए हम लोग। और खैर हम लोगों ने वहाँ डिनर छोड़ के और उसको इमीडिएटली वी टुक हिम टू एमडीएम हॉस्पिटल है। जोधपुर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत फेमस हॉस्पिटल है। तो हमने उनको एमडीएम में दिखाने ले गए। एमडीएम गए, वहाँ 5-10 मिनट लगे ले जाने में, और बाय द टाइम ही वॉज नॉर्मल। लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वो नॉर्मल हुए। तो हमने कहा भाई देखिए क्या है। तो डॉक्टर ने उसकी ईसीजी ली और ईसीजी नॉर्मल थी, और एक ब्लड टेस्ट होता है हार्ट अटैक के लिए, वो भी करवाया, दैट वाज आल्सो नॉर्मल। तो उसने कहा, उन्होंने पूछा कि आपको गैस वगैरह रहती है क्या? उन्होंने कहा हाँ मुझे गैस रहती है, गैस प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि ही वॉज क्वाइट नॉर्मल, ईसीजी नॉर्मल हो गई, और उन्होंने जो है कहा ठीक है आप नॉर्मल हैं, एक रिलीज कर दिया उन्होंने, एडमिट नहीं किया उनको, इमरजेंसी से ही उनको छुट्टी दे दी। हम लोग घर आ गए। मेरे एक दोस्त और है, हम दोनों ने डिस्कस किया कि यार इसकी जो हालत आपने देखी है, इट डजंट सीम टू बी गैस प्रॉब्लम। एक ऑर्डिनरी आदमी को मालूम तो पड़ता ही है ना कि भाई गैस प्रॉब्लम, गैस का दर्द क्या होता है। तो हमने कहा नहीं यार, ये कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ में। तो एनी हाउ उस वक्त तो हम उसको घर लेके आ गए, और हमने डिसाइड किया कि टुमारो मॉर्निंग विल टेक सम सेकेंड ओपिनियन। तो हमारे एक मिलने वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर सबीर करके नाम है उनका, उनके पास लेके गए। उन्होंने भी ईसीजी की, ईसीजी एकदम नॉर्मल थी। उनका ब्लड टेस्ट भी लिया, वही जो हार्ट अटैक के लिए नॉर्मली लेते हैं, वो भी नॉर्मल था, नेगेटिव था वो। देन ही सजेस्टेड कि हमें टीएमटी के लिए जाना चाहिए। टीएमटी के लिए गए तो टीएमटी करवाई उनकी, और विद इन 5 मिनट्स ही कुड नॉट रन फॉर मोर देन 5 मिनट्स। 5 मिनट में ही उनको वापस वहीं पर वो एकदम पेन होना चालू हुआ, और ये सर स्टॉप स्टॉप स्टॉप, हमें आगे नहीं कर सकते। और उन्होंने ईसीजी रोक दी और फौरन कहा कि आप एक काम कीजिए, ईसीजी नहीं सॉरी टीएमटी रोक दी, टीएमटी मशीन बंद कर दी, और कहा कि इनकी ईसीजी खराब है पीक लेवल पे आके, और आप इनका इमीडिएटली एंजियोग्राफी करवाइए। तो ठीक है, अब हम एक प्राइवेट, अच्छा है एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पर, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल गए। वहाँ पर उन्होंने कहा नहीं ठीक है, विल टेक केयर, और आप हम पे छोड़ दीजिए। उन्होंने वही जाती ईसीजी की, ईसीजी वाज क्वाइट नॉर्मल। उन्होंने इको किया, इको वाज क्वाइट नॉर्मल। एक वही हार्ट अटैक के लिए जो टेस्ट होता वो भी नॉर्मल था। तब उस वक्त तक जो कंसल्टिंग डॉक्टर थे उनको ये नहीं मालूम था कि ये इनको टीएमटी करके यहाँ लाया गया है।
तो मैं वहीं खड़ा था, तो मैंने कहा डॉक्टर आप देखिए इनको टीएमटी किया गया, टीएमटी हुआ इनका, और इनकी जिस डॉक्टर ने टीएमटी की उन्होंने सजेस्ट किया है कि यू गो फॉर एंजियोग्राफी एंड दैट्स व्हाई वी कम हियर। उनका अच्छा इनकी टीएमटी हो रखी है क्या? हमने कहा यस। तो ही चेक टीएमटी रिपोर्ट एंड ही सेड नहीं 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 नहीं, इनके तो बहुत प्रॉब्लम है, इनकी ईसीजी ठीक नहीं है टीएमटी पे, और आप इनको एंजियोग्राफी कराएं। और हमने इमीडिएटली फिर वो एंजियोग्राफी करवाई उनकी, और उसमें 2 ब्लॉक आए उनके। देवर 2 ब्लॉकेजेस, वन वाज 96% एंड सेकेंड वाज 85%। और इमीडिएटली हमने फिर उनके 2 स्टेंट भी लगवा दिए ऑन हिज सजेशन। अब यहां देखिए, पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू मेक अवेयर दैट सिर्फ ईसीजी अगर नॉर्मल है इस टाइप के केस में तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जाएं। देखिए, पहली बार हम जब रात को हॉस्पिटल भागे, ईसीजी वाज क्वाइट नॉर्मल, ब्लड रिपोर्ट वाज क्वाइट नॉर्मल। सेकेंड टाइम जब दूसरे डॉक्टर के पास गए, वहाँ भी ईसीजी नॉर्मल थी, उनका ब्लड रिपोर्ट जो नॉर्मली हार्ट अटैक के लिए जो टेस्ट होता है वो भी नॉर्मल था। टीएमटी में उनका ईसीजी खराब है, आप फौरन इनको एंजियोग्राफी में ले जाइए। एंजियोग्राफी के लिए 3rd हॉस्पिटल गए, वहां पर उन्होंने इको किया, ईसीजी किया, ब्लड टेस्ट किया, सब नॉर्मल, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो सवाल क्या है कि ईसीजी नॉर्मल आ रही है। देखिए, होता क्या है कि जब आपको पेन हो रहा है या पेन हुआ मेरे फ्रेंड को, और कुछ टाइम बाद में वो रिड्यूस हो गया, ठीक हो गया, तो ईसीजी नॉर्मल आ गई। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? मेरे एक बहुत ही करीब, वेरी क्लोज फ्रेंड, एक जोधपुर में माने हुए समाज सेवक, माने हुए वेरी पॉपुलर पर्सन, उनकी अभी कोई 15-20 दिन पहले डेथ हो गई। उनके साथ भी यही केस हुआ था, एग्जैक्टली सेम। 3 दिन पहले उन्होंने ईसीजी करवाया, ईसीजी वाज नॉर्मल, उनको पसीना वसीना आया, दर्द हुआ, कहा गैस प्रॉब्लम है, ईसीजी करवाई, और 3 दिन बाद वो टूर पे गए एंड वहीं पे उनको वापस हार्ट अटैक आया और ही डाइड। तो आप समझ रहे हैं? अब देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, आपको सिर्फ ये वार्निंग दे रहा हूं कि ईसीजी के बाद भी अगर इस टाइप का पेन हो, ईसीजी के बाद भी आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएं, अपने सेकंड ओपिनियन ले डॉक्टर से। अगर आपको दर्द हुआ है और उस वक्त जब आपको हॉस्पिटल ले जाया गया आपकी ईसीजी नॉर्मल आ गई, दैट डजंट मीन दैट एवरीथिंग इज फाइन। नो, इट इज नॉट फाइन। मालिक करे फाइन ही हो, लेकिन हमारे दोस्त के साथ जो इवेंट हुआ अभी और जो घटना हुई, उसने मेरे को मजबूर किया, बस फोर्स्ड कि नहीं, ये तो यार मतलब एक ऑर्डिनरी आदमी, आप देखिए कि ऑर्डिनरी आदमी तो मतलब डॉक्टर ने कह दिया ईसीजी नॉर्मल है, एवरीथिंग नॉर्मल, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल, इको नॉर्मल, आप घर जाओ, और वो तो घर चला जाएगा बेचारा, और जाते ही है घर। नहीं, अब आप सेकंड ओपिनियन लें, उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएं, जैसे भला हो उन डॉक्टर का जिन्होंने कहा नहीं हम उनकी टीएमटी करेंगे, एंड ही सजेस्टेड फॉर टीएमटी, या टीएमटी में इनकी फिर ईसीजी खराब आई, फिर इमीडिएटली आप फिर आगे की स्टोरी आपको मालूम ही है, उनके 2 स्टेंट लगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, एंड बाकी इसका कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है कि मैं ना कोई एडवाइस दे रहा हूँ, ना अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए मेडिकल पर्सन। सो जस्ट फॉर द अवेयरनेस, और आपको बताने के लिए कि हमारे एक फ्रेंड के साथ क्या घटित हुआ, व्हाट हैपेंड विद माय फ्रेंड। और चूंकि अभी मैंने बताया मेरे एक मिलने वाले और जो समाज सेवी थे, उनका भी मतलब इंतकाल हो गया, ही आल्सो डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक ओनली, उनके साथ भी यही सेम घटना हुई थी। तो मुझे फोर्स करके या मजबूर होकर ये वीडियो बनाना पड़ा, जस्ट फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक, कि आप सेकंड ओपिनियन के लिए जाए। खाली ईसीजी अच्छी आ गई इसका मतलब आप खुश होकर घर पे ना बैठे हैं। ओके फ्रेंड्स, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द टाइम गुड हेल्थ, और मालिक आपको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।